हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। किसके बारे में? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होती क्या है? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? आवाज गूंज रही होगी थोड़ी आज, एक्चुअली मैं नया हूं। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली होती क्या है कि जब हमारा अगर हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट अगर एब्सॉर्ब हो रही है कहीं कोई सिस्टम में, तो 1 डिग्री मतलब 1 यूनिट डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 1 डिग्री कोई हमारा यूनिट टेम्परेचर वो इंक्रीज करे। अगर जितनी हीट हमने एब्सॉर्ब की तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री राइज कर जाए। ठीक है, 1 यूनिट टेम्परेचर राइज कर जाए, that is called heat capacity. That is called heat capacity. तो डेफिनेशन क्या बनेगी? amount of heat absorbed by a system which increase one unit टेम्परेचर, मतलब 1 यूनिट टेम्परेचर राइज कर जाए। क्लियर? तो इसकी कुछ इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन T, मतलब dt जो हो जाएगा dQ अपॉन dt, है ना। कुछ हमारा चेंज हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर। क्लियर? dQ अपॉन dt टाइप का हो जाएगा, मतलब इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, है ना। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से, जो कि बराबर हो जाता है dq by dt। इसको dq by dt ले सकते हो आप, ठीक है, dq by dt। अब यहां पर इसका यूनिट क्या हो जाएगी? व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या हो जाएगी आपका? यूनिट क्या हो जाएगी? यहां पर हीट की यूनिट क्या होती है? हीट की यूनिट क्या होती है? बोलिए जरा, हीट की यूनिट क्या होगी? कैलोरीज में लोगे या फिर जूल में लोगे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? जूल ले लेंगे हम, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अगर यूनिट देखें तो जूल पर केल्विन हमारा आ जाएगा। क्लियर? दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब 2 टर्म यहां पर आते हैं, एक है ना, आपको समझ लो। अब हीट कैपेसिटी जो टर्म आता है पर मोल में, है ना, हीट कैपेसिटी पर मोल, है ना, मतलब हीट कैपेसिटी पर मोल। तो that is called what? That is called what? Molar heat capacity. That is called molar heat capacity. Clear होगी बात नहीं? यहाँ पर इसको टर्म देते हैं molar heat capacity and it is denoted by cm, है ना, cm, that is molar heat capacity. Clear होगी बात की? इतनी बात clear? फिर हमारा एक टर्म आता है heat capacity per unit mass. हीट कैपेसिटी टर्म देते हैं पर यूनिट मास, मतलब 1 यूनिट मास में कितनी हीट कैपेसिटी जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्लियर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज डिनोटेड बाय CS। किससे डिनोट करते हैं इसको? CS से। अब यहां पर देखना दोनों की यूनिट में किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। यहां पर ये हमारा जूल पर केल्विन था, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, है ना, जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर? जूल पर केल्विन पर मोल। यहां पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो यहां पर इस तरीके से चीजें, इसकी यूनिट टर्म हम ले लेंगे। दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एंड दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। जब हीट कैपेसिटी पर मोल में आ जाए 1 मोल सब्सटेंस के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर? अब यहां पर टर्म आ जाए, जब एक हमारा है हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी हम पर यूनिट मास में अगर ले रहे हैं, है ना, तो यहां पर हम बोल देंगे उसको स्पेसिफिक हीट।
अब यहां पर जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? एक्सटेंसिव, क्योंकि ये कैसी है? एडिटिव। कैसी है? एडिटिव। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट या हम पर मोल की बात करते हैं, तो हमने आपको जब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मोल या पर यूनिट मास को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर दोनों की दोनों कैसी हो जाएंगी? दोनों की दोनों ये प्रॉपर्टी कैसी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। क्लियर हो रही बात की? बोथ क्लियर, बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इतनी बात क्लियर? बोलो, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? तो ये नोट कर सकते हो आप, नोट कर लो इसको फटाफट, इसको नोट कर लो। अब हम फिर आगे चलते हैं। यहां पर हमने हीट कैपेसिटी को समझा, हीट कैपेसिटी पर मोल को समझा, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी को समझा। फिर हमने समझा हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, मतलब स्पेसिफिक हीट को यहां पर हमने समझा। क्लियर हो रही बात क्यों? अब हमको समझना क्या है आगे? अब हमको समझना क्या है? अब हमको समझना है कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी हम क्या ले लेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी हम क्या ले लेंगे। क्लियर हो रही बात? कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी को हम क्या ले लेंगे। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर चीज हमने आपको बताया है, अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट प्रेशर पर हमने आपको हीट कैपेसिटी बताया है। अब हीट कैपेसिटी जो टर्म है, वो टर्म हमने अगर कांस्टेंट प्रेशर पर लिया, ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया। क्लियर? क्या लिया? कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। जब हम हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर या कांस्टेंट प्रेशर पर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी, व्हिच इज डिनोटेड बाय H, कैपिटल H। और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेते हैं, व्हिच इज डिनोटेड बाय व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी, व्हिच इज कॉल्ड एनर्जी। इसको क्या बोल देंगे हम? एनर्जी बोल दोगे आप। एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय U और E। ये U और E से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर? अब जब एंथैल्पी और एनर्जी हमारी दोनों चीज क्लियर हो चुकी है, तो अब यहां पर हमको समझना है, कि इसको हम अगर हम लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो D, ये जो Q है वो dt हम ले लेंगे, क्योंकि हीट कैपेसिटी यही कह रहा है कि which is divided by Cp। इसको हम Cp भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Cp। क्लियर? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट pressure is also called Cp, है ना, which is what? Heat capacity at constant pressure. Heat capacity at constant pressure, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। क्लियर? और यहां पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं? C। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर चीजें सीधे डायरेक्ट समझ आ रही होगी आपको। तो यहां पर dq by dt को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? qb cpd। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सेम चीज जब यहां पर आएगी, तो ये cb बराबर हो जाएगा qv by dt, और यहां पर qv क्या हो जाएगा? cvd। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? इतनी बात क्लियर हो रही? इसको फटाफट आप नोट कर लो, ये दो इक्वेशन को आप याद कर लो थोड़ा सा। क्लियर? इसको थोड़ा सा समझ लेना। अब देखना, यहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं। यहां पर अब हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज। क्या समझना है? देखो,
क्या समझना है हमको, यहां पर समझना हमको ये है कि हीट कैपेसिटी वर्सेस आइडियल गैस। तो इन दोनों का हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी वर्सेस आइडियल गैस। अब यहां पर चीज समझो कि हमारा हीट कैपेसिटी जो आ रही है वो हमारी क्या होगी, QV जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो क्या होगी CV dt, और QP क्या होगी कांस्टेंट प्रेशर पर CP dt। ये हमारी इक्वेशन आप थोड़ा सा याद रखना, इतनी बात क्लियर है। अब हम लगाते हैं एंथैल्पी वाली इक्वेशन आपको पता है, क्लियर। तो यहां पर एंथैल्पी वाली इक्वेशन क्या है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। यहां पर ये थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, थर्ड इक्वेशन हम लेते हैं डेल्टा U इज इक्वल्स टू गैस से रिलेशनशिप करना है, क्या करना है, आइडियल गैस से रिलेशनशिप, यहां ध्यान देना। अब इसकी थर्ड इक्वेशन, अब हमको रिलेशनशिप करना है आइडियल गैस और हीट कैपेसिटी का, पिछला हमने सब देख लिया। अब यहां पर समझना डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब आपको पता है अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी, आइडियल गैस इक्वेशन है कि P डेल्टा V जो होता है वो N R डेल्टा T आएगा, क्लियर। अगर हमने ये अप्लाई कर दिया तो यहां पर ये डेल्टा H और ये हमारा डेल्टा U, ठीक है, और P डेल्टा V की जगह हमारा क्या रहेगा N R डेल्टा T। इतनी बात क्लियर है। जब हम डेल्टा T को डिवाइड कर देंगे, डेल्टा T को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर क्या हो गए, क्योंकि हमने डेल्टा H को किसके बराबर लिया है, QP के बराबर, है ना, कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा U को किसके बराबर लिया है, QV के बराबर। ये दोनों टर्म हम ले चुके हैं, क्लियर हो गया नहीं। अब यहां पर क्या होगा, डेल्टा H डिवाइड कर दो डेल्टा T से, है ना, डिवाइड बाय डेल्टा T, तो डेल्टा T आ गया यहां पर इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो गया डेल्टा U और डेल्टा T प्लस NR, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां पर डेल्टा H बाय डेल्टा T देखो, QP बाय डेल्टा T मतलब डेल्टा H बाय डेल्टा T dt, इसको हमने CP के बराबर लिया, इसको हमने CV के बराबर लिया था, याद रखना वो चीज, है ना। उसमें डेल्टा T कर देगा आप थोड़ा सा, अगर कुछ गड़बड़ हो गया हो। यहां पर देखो डेल्टा H बाय डेल्टा T, डेल्टा U बाय डेल्टा T, तो यहां पर क्या हो गया, इसको हम CP ले लेंगे, ठीक है, और ये हो गया हमारा CV, क्या हो गया CV और प्लस NR, ठीक है। ये CV साइड आ जाएगा, तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के लिए। इसको हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला। तो यहां पर ये रिलेशनशिप पूछते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप ये आता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR। तो याद रखना QV हमारा क्या है, QV क्या है CP dt और QP क्या है CP dt। तो यहां पर ये इक्वेशन जब लगाएंगे तो बस आपको ये P डेल्टा V देगा, NR डेल्टा T करना है और फिर डिवाइडेड बाय डेल्टा T आप कर दोगे। डेल्टा T से डेल्टा T यहां पर कट जाएगा, ये बन हो गया, और यहां पर एक NR आएगा, CP माइनस CV हो गया। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट कर लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आगे की चीज को जानेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।